ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 31 मार्च 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहो। ऊंच पद पाना है तो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहो। कोई भी भूल हो तो बाप से क्षमा ले लो। कोई भी भूल हो तो बाप से क्षमा ले लो। अपनी मत पर नहीं चलो। अपनी मत पर नहीं चलो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहो। कोई भी भूल हो तो बाप से क्षमा ले लो। अपनी मत पर नहीं चलो। आज का प्रश्न, कौन से लाल कभी छिप नहीं सकते? कौन से लाल कभी छिप नहीं सकते हैं? उत्तर, जिनका ईश्वरीय परिवार से प्यार है। जिनका ईश्वरीय परिवार से प्यार है, जिन्हें रात दिन सर्विस का ही होना रहता है। जिन्हें रात दिन सर्विस का ही होना रहता है, ऐसे सर्विस एबल जो फरमान बरदार और वफादार हैं, ऐसे सर्विस एबल जो फरमान बरदार और वफादार हैं, कभी भी मनमत पर नहीं चलते हैं। कभी भी मनमत पर नहीं चलते हैं। बाप से सच्चे और साफ दिल हैं। बाप से सच्चे और साफ दिल हैं। वे कभी भी छिप नहीं सकते हैं। वे कभी भी छिप नहीं सकते हैं। कौन से लाल कभी छिप नहीं सकते हैं? उत्तर, जिनका ईश्वरीय परिवार से प्यार है, जिन्हें रात दिन सर्विस का ही होना रहता है। ऐसे सर्विसेबल जो फरमान बरदार और वफादार हैं, कभी भी मनमत पर नहीं चलते हैं। बाप से सच्चे और साफ दिल हैं। वे कभी भी छिप नहीं सकते हैं। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। गीत में गारंटी किसकी थी? माता पिता के साथ बच्चों की गारंटी है कि बाबा हमारे तो एक आप हो, दूसरा न कोई। कितनी ऊंच मंजिल है। ऐसे श्रेष्ठ बाप की श्रीमत पर कोई चले तो गारंटी है, वर्षा जरूर ऊंच पाएंगे, परंतु बुद्धि कहती है बड़ी ऊंची मंजिल देखने में आती है। जो कोटों में कोई और कोई में कोई सिर्फ माला के दाने बनते हैं। कहते भी हैं तुम मात पिता, परंतु माया इतनी दुष्टर है जो कोई मुश्किल ही गारंटी पर चल सके। हर एक अपने से पूछ सकते हैं कि सच सच में मात पिता का बना हूं? बाप कहते हैं नहीं।
बहुत थोड़े हैं, तब तो देखो माला कितनों की बनती है। कितने कोटों में सिर्फ 8 की वैजयंती माला बनती। कई कहते एक हैं, करते दूसरा है। इसलिए बाप भी कहते हैं, देखो कैसा वंडर है। बाबा कितना प्रेम से समझाते हैं, परंतु सपूत बच्चे बहुत थोड़े निकलते हैं, माना माला के दाने जैसे। बच्चों में इतनी ताकत नहीं है जो श्रीमत पर चल सके, तो जो रावण मत पर है, इसीलिए इतना पद नहीं पा सकते। कोई विरले ही माला का दाना बनते हैं, वे भी लाल छिपे नहीं रहते, वे दिल पर चढ़े रहते हैं। रात दिन सर्विस का ही होना रहता है, ईश्वरीय संबंध से लव रहता है। बाहर में उनकी बुद्धि कहाँ नहीं जाती। ऐसा लव दैवी परिवार से रखना है। अज्ञान काल में भी बच्चों का बाप से, बहन भाइयों का आपस में बहुत ही लव रहता है। यहां तो कोई कोई का रिंचक मात्र भी बाप से योग नहीं है। गारंटी तो बहुत करते हैं, भक्ति मार्ग में गाते हैं। अभी तो बच्चे सम्मुख हैं, विचार किया जाता है भक्ति मार्ग में जो गाते रहते हैं कितना लव से याद करते हैं। अब यहां तो याद ही नहीं करते। बाबा का बनने से माया दुश्मन बन पड़ती है। बुद्धि बाहर चली जाती है तो माया अच्छा ही गिरा देती है। वे खुद नहीं समझते कि हम जो कुछ करते हैं वे गिरने के लिए ही करते, अपनी मत पर गिरते रहते हैं। उनको पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। कुछ तो खामियां बच्चों में है ना, कहते एक है करते दूसरा है। नहीं तो बाप से वर्षा कितना ऊंचा मिलता है। सच्चाई से कितना बाप की सर्विस में लग जाना चाहिए, परंतु माया कितनी दुष्टर है। कोटों में कोई बाप को पूरा पहचानता है। बाप कहते हैं कल्प कल्प ऐसे ही होता है। पूरा वफादार फरमान बरदार ना होने के कारण उन बेचारों का पद ऐसा हो पड़ता है। कहते भी हैं बाबा, हम राजयोग सीख नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे, राम सीता नहीं बनेंगे। हाथ भी उठाते हैं, परंतु चलन भी तो ऐसी चाहिए ना। बेहद का बाप वर्षा देने के लिए आए हैं, उनकी श्रीमत पर कितना चलना चाहिए। बहुत हैं जिन्होंने कसम खाया हुआ है हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे। वे छिपे नहीं रहते, कोई की तकदीर में नहीं है तो दे अभिमान पहले थप्पड़ लगाता है, फिर है काम, काम नहीं तो क्रोध, लोभ है। हैं तो सभी दुश्मन, हैं तो सभी दुश्मन। मोह भी ऐसी चीज है जो बिल्कुल ही सत्यानाश कर देता है। लोभ भी कम नहीं है, बड़े कड़े दुश्मन है। पाई पैसे की चीज चोरी कर लेंगे, ये भी लोभ है ना। चोरी की बहुत गंदी आदत है। अंदर में दिल खाना चाहिए कि हम पाप करते रहते तो क्या पद पाएंगे। शिव बाबा के यज्ञ में आकर बाबा के पास हम ऐसे काम कैसे कर सकते हैं। माया बहुत उल्टे काम कराती है, कितना भी समझाओ फिर भी आदत मिटती नहीं है। कोई नाम रूप में फंस पड़ते हैं, दे अभिमान के कारण नाम रूप में भी आ जाते हैं। हर एक सेंटर का बाबा को सारा मालूम रहता है ना। बाबा भी क्या करे, समझाना तो पड़े। कितने सेंटर्स हैं, कितने बाबा के पास समाचार आते हैं, फिक्रात तो रहती है ना। फिर समझाना पड़ता है माया कम नहीं है, बहुत तंग करती है। अच्छे अच्छे बच्चों को कहा जाता है बड़ा कहावना बड़ा दुख पाना।
यहाँ तो दुख की कोई बात नहीं है। जानते कल पहले भी ऐसे हुआ था, ईश्वर का बनकर फिर भी माया के वश हो जाते, कोई ना कोई विक्रम कर लेते हैं, तब बाप कहते हैं। प्रतिज्ञा तो बहुत बच्चे करते हैं कि बाबा हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे, परंतु चलते नहीं है। इसीलिए माला देखो कितनी छोटी बनती है। बाकी तो है प्रजा, कितनी बड़ी मंजिल है, इसमें दिल की बड़ी सफाई चाहिए। और कहावत भी है, सच तो बिठो नच। अगर बाप के साथ सच्चा चलता रहे तो सतयुग में श्री कृष्ण के साथ जाकर डांस करेंगे। अगर संगम पर बाप के साथ सच्चे रहेंगे तो सतयुग में श्री कृष्ण के साथ डांस करेंगे। और सतयुग में श्री कृष्ण का डांस ही मशहूर है। रास लीला राधे कृष्ण की ही दिखाते हैं, पीछे रामलीला दिखाते हैं, परंतु नंबर 1 में राधे कृष्ण की रास लीला है, क्योंकि इस समय वह बाप से बहुत ही सच्चे बनते हैं। तो कितना ऊंच पद पाते हैं, हाथ तो बहुत उठाते हैं, परंतु माया कैसी है। प्रतिज्ञा करते हैं तो उस पर चलना पड़े ना। माया के भूतों को भगाना है, देह अभिमान के पीछे सब भूत चटक आते हैं। देह अभिमान आया, उसके पीछे सारे भूत चटक जाते हैं। बाबा कहते देही अभिमानी बन बाबा को याद करो। उसमें भी सवेरे सवेरे बैठ बातें करो, बाबा की महिमा करो। और भक्ति मार्ग में भद याद करते हैं, परंतु महिमा तो कोई की है ही नहीं। श्री कृष्ण को याद करेंगे और महिमा करेंगे। माखन चुराया, उनको भगाया, अकासुर बकासुर को मारा, ये किया, बस और क्या कहेंगे। तो ये है सब झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। फिर रास्ता क्या बताएंगे। मुक्ति कोई नहीं जानते। इस समय सारे विश्व पर रावण का राज्य है, सब इस समय पतित है। मनुष्य भ्रष्टाचारी का अर्थ भी नहीं समझते, ये भी नहीं जानते कि सतयुग में निर्विकारी देवताएं थे। गाते भी है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, और फिर कह देते वहां भी रावण कंस जरासंधि आदि थे। अब कहा जाता है पवित्र बनो, तो कहते हैं देवताओं को भी तो बच्चे आदि थे ना। अरे तुम गाते हो सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी, फिर विकार की बात कैसे हो सकती। तुम भी निर्विकारी बनो तो कहते हैं सृष्टि कैसे बढ़ेगी, बच्चे कैसे पैदा होंगे। मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं और घर में आने से वह महिमा भी भूल जाते। भल तुम जांच करके देखो, घर में जाकर समझाओ तो मानेंगे नहीं। वहां की बात वहां ही रही। पवित्र बनने के लिए को कहेंगे तो कहेंगे वाह, इसके बगैर दुनिया कैसे चलेगी। उनको पता ही नहीं कि वॉइसलेस दुनिया कैसे चलती है। बच्चों ने गीत भी सुना। प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारी मत पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत पर चलने में कल्याण है। बाप तो कहते रहते हैं श्रीमत पर चलो, नहीं तो आखिर मौत आ जाएगा, फिर ट्रिब्यूनल में सब बताना पड़ेगा, तुमने ही ये पाप किए हैं। अपनी मत पर चलकर फिर कल्प कल्प का दाग लग जाएगा। ऐसे नहीं कि एक बार फेल हुआ तो दूसरे तीसरे वर्ष में पड़ेगा, नहीं। अभी नापास हुआ तो कल्प कल्प होता रहेगा। इसे पुरुषार्थ बहुत करना है। कदम कदम श्रीमत पर चलो, अंदर कुछ भी गंध ना रहे। हृदय को शुद्ध बनाना है। नारद को भी कहा ना अपनी शक्ल आईने में देखो, तो देखा मैं तो बंदर मिसल हूं। ये एक दृष्टांत है। अपने से पूछना है कि हम कहां तक श्रीमत पर चल रहे हैं।
बुद्धि योग कहाँ बाहर तो नहीं भटकता है, देह अभिमान में तो नहीं हूं। देही अभिमानी तो सर्विस में लगा रहेगा, सारा मदार योग पर। और भारत का योग मशहूर है। अब वह तो निराकार बाप ही निराकार बच्चों को समझाते हैं। इसको कहा जाता है सहज राजयोग। लिखा हुआ भी है निराकार बाप ने सहज राजयोग सिखाया, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। और तुम जानते हो हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है, पुण्य आत्मा बनना है। पाप की तो कोई बात ही नहीं है, बाप की याद में ही रहकर उनकी सर्विस में रहना है। इतना उच्च पद पाना है तो कुछ तो मेहनत करेंगे ना। सन्यासी आदि तो कह देते गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान रहे, यह हो ही नहीं सकता। संपूर्ण बनने में बहुत फेल हो जाते हैं, क्योंकि याद नहीं कर सकते हैं। अभी प्राचीन योग बाप सिखला रहे हैं और बाप कहते हैं योग तो मैं स्वयं ही आकर सिखलाता हूं, अब मुझे याद करो। तुमको मेरे पास आना है। अब ये है याद की यात्रा। तुम्हारा स्वीट साइलेंस होम वह है। तो ये भी जानते हैं कि हम ही बाप से पूरा वर्ष पाएंगे। तो बाप बार बार समझाते हैं प्रतिज्ञा पर पूरे रहो। भूल हो जाती है तो बाप से क्षमा लेनी चाहिए। देखो ये बच्चा, एक बच्चा क्षमा लेने के लिए खास बाबा के पास एक दिन के लिए आया है। थोड़ी भूल हुई है तो भागा है, क्योंकि दिल को खाता है। तो समझा सम्मुख जाकर बाबा को सुनाया। कितना बाप के प्रति निगाह। बहुत बच्चे हैं जो इससे भी जास्ती विक्रम करते रहते हैं, पता भी नहीं पड़ता। हम तो कहते हैं वाह बच्चा बड़ा अच्छा है, थोड़ी सी भूल की क्षमा लेने आया है। बाबा का हमेशा कहना है कि भूल बताकर क्षमा ले लो। तो बाबा का तो यही कहना है हमेशा से कि भूल बताकर क्षमा ले लो, नहीं तो वे पाप वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर गिर पड़ेंगे। मुख्य योग से ही बच सकेंगे, जिस योग की बहुत कमी है। अब योग से ही बचना है और योग की बहुत कमी है। ज्ञान तो बहुत सहज है। ये तो जैसे एक कहानी है कि आज से 5000 वर्ष पहले किसका राज्य था, कैसे राज्य किया, कितना समय किया, फिर राज्य करते करते कैसे विकारों में फंसे। ये तो एक कहानी की तरह है। कोई ने चढ़ाई नहीं की, चढ़ाई तो बाद में जब वैश्य बने तब हुई है। उन्होंने तो रावण ने राज्य छीना, फिर तुम रावण पर जीत पाकर राज्य लेते हो, तो यह भी किसकी बुद्धि में मुश्किल ही बैठता है। तुम्हें बाप से पूरा वफादार फरमान बरदार होकर रहना है। अज्ञान काल में भी कोई वफादार फरमान बरदार होते हैं, कोई नौकर भी बड़े ईमानदार होते हैं। लाखों रुपए पड़े रहें, कभी एक भी रुपया नहीं उठाएंगे। कहते सेठ जी आप चाबियां छोड़ गए थे, हम संभाल कर लिए बैठे हैं। ऐसे भी होते हैं। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। विवेक कहता है कि इस कारण से माला का दाना नहीं बनता है। समझ ये आ जाता है कि इनके पीछे माला का दाना ना बनने का कारण क्या है। इसी कारण से ये माला का दाना नहीं बन पा रहे। फिर वहां जाकर दास दासियां बनेंगे। नहीं पढ़ने से जरूर यह हाल होता होगा। श्रीमत पर नहीं चलते। बाप समझाते तुम्हारी मंजिल सारी है योग की। मैं एकदम नाक से पकड़ योग लगाने ही नहीं देती। आपको पता है योग से ही मेरा कल्याण होना है, आपको पता है योग से ही मेरी बुद्धि ठीक होनी है, तो माया आपको योग लगाने ही नहीं देती। योग के समय आप डिस्टर्ब रहेंगे, कहीं ना कहीं अटक जाएंगे, लटके हुए होंगे, तो माया योग लगाने ही नहीं देती। योग हो तो सर्विस बहुत अच्छी करें, पापों का डर रहे,
जैसे ये बच्चा तो बहुत अच्छा है, सच्चाई हो तो ऐसी कि तुरंत भागा कि बाबा मेरे से भूल हुई है, सम्मुख आकर भूल के लिए क्षमा लेने आया। अच्छे अच्छे बच्चों से इनका पद अच्छा है, और जो सर्विस करते रहते हैं वे कहाँ ना कहाँ फंसे रहते हैं, कुछ भी बताते नहीं है, कहने से छोड़ते भी नहीं है। और गीत में तो देखो प्रतिज्ञा करते हैं कि कुछ भी हो जाए कभी ऐसी भूल नहीं करेंगे। तो मूल बात है देह अभिमान की, देह अभिमान से ही भूले होती है, बहुत भूले करते हैं, इसलिए सावधानी दी जाती है। बाप का काम है समझाना, ना समझाए तो कहेंगे हमको कोई ने समझाया थोड़ी। इस पर एक कहानी भी है, बाप भी कहते बच्चे खबरदार रहो, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। फिर ऐसे नहीं कहना कि हमको समझाया क्यों नहीं, बाप साफ समझाते हैं थोड़ा भी पाप करने से बहुत वृद्धि हो जाती है, फिर बाप के आगे सिर भी नहीं उठा सकेंगे। झूठ बोलने से तो तौबा तौबा करनी चाहिए। ऐसे नहीं समझो कि शिव बाबा हमको देखते थोड़े ही है। अरे अज्ञान काल में भी वे सब जानते हैं, तब तो पाप और पुण्य का एवजा देते हैं। साफ कहते हैं तो तुम पाप करेंगे तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कड़ी सजा है। तो बाप से वर्षा लेने आए हो तो उसके बदले दोनों कान तो नहीं कटाना चाहिए ना। कहते एक है और याद करते दूसरों को, और बाप को याद नहीं करते तो बताओ उनकी गति क्या होगी। सच खाना, सच बोलना, सच पहनना, ये भी अभी की बात है। जबकि बाप आकर सिखाते हैं तो उनसे हर बात में सच्चा रहना चाहिए। अच्छा, ऐसे सच्चे वफादार, फरमान बरदार बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, सच्चाई से बाप की सर्विस में लग जाना है। सच्चाई से बाप की सर्विस में लग जाना है। पूरा वफादार फरमान बरदार बनना है। पूरा वफादार फरमान बरदार बनना है। ईश्वरीय परिवार से सच्चा लव रखना है। किससे? ईश्वरीय परिवार से सच्चा लव रखना है। दूसरा पॉइंट, श्रीमत में मनमत व रावण की मत मिक्स नहीं करनी है। श्रीमत में मनमत व रावण की मत मिक्स नहीं करनी है। एक बाप दूसरा न कोई, इस गारंटी में पक्का रहना है। एक बाप दूसरा न कोई, इस गारंटी में पक्का रहना है। हृदय को शुद्ध पवित्र बनाना है। हृदय को शुद्ध पवित्र बनाना है। आज का वरदान, रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्म संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रूहानियत की खुशबू के आधार पर
सर्व को परमात्म संदेश देने वाले, विश्व कल्याणकारी भव। रूहानियत की सर्व शक्तियां स्वयं में धारण कर लो तो रूहानियत की खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को अपने तरफ आकर्षित करेगी। जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेंगी, उनको दूर रहते हुए भी आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व मुख्य संदेश दे सकेंगे। यह सूक्ष्म मशीनरी जब तेज करो तब अनेक तड़पती हुई आत्माओं को अंजलि मिलेगी और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। आज का स्लोगन, अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज करो। अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज करो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। यह अव्यक्त ईश्वर है। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जिस समय कोई भी परिस्थिति आए तो बाप को साथी बना लो तो अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ विशेष शक्ति है। जहां बाप है वहां चाहे कितने भी तूफान हो वे तोहफा बन जाएंगे। जहां बाप है भले कितने भी तूफान हो वे तोहफा बन जाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, इस टाइटल की स्मृति से विजयी बनो और विजयी वर्ष मनाओ। ओम शांति।